स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी संकल्प पे। ये हमारे फिलॉसफी का पार्ट 5 है। इससे पहले और भी पार्ट आए हैं, उसका बटन मैं आपको आई बटन पे दे दे रहा हूँ, आप उसे वहां से जाके देख सकते हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग मॉडर्न फिलॉसफी देखने वाले हैं। मॉडर्न से 10% का फिलॉसफी का पोर्शन कवर होता है। इससे पहले जो है हम लोग 90% पोर्शन को पहले ही कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज भी करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइएगा और साथ में हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ सीजीपीएससी की तैयारी करिए। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है आपके फिलोसफर वो है आपके कौटिल्य। हालांकि ये आपके प्राचीन भारत में रहे हैं, लेकिन इनकी फिलोसफी जो है वो मॉडर्न तरीके से रही है, इस वजह से हम इन्हें मॉडर्न फिलोसफी पे ले रहे हैं। इनका नाम याद रखिएगा, कौटिल्य का नाम एक चाणक्य है और दूसरा जो नाम है वो है आपका विष्णुगुप्त। ठीक है, इन्होंने दो सिद्धांत दिए थे। पहला है आपका सप्तांग सिद्धांत और दूसरा है मंडल सिद्धांत। ठीक है, ये देशों के बारे में बात करते हैं। सप्तांग सिद्धांत जो रहता है आपका पूरा का पूरा किंगडम, आपका जो साम्राज्य है उनके बारे में बात होता है। एक नजर देख लेते हैं सप्तांग सिद्धांत में क्या है। देखिए, सप्तांग सिद्धांत में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा राजा। राजा के रहेंगे मंत्री, जनपद, मंत्री और राजा जो रहेंगे एक जनपद पे शासन करेंगे। दुर्ग रहेगा, दुर्ग यानी कि किला। कोष यानी कि खजाना या ट्रेजरी, उनका सेना रहेगा और उनके मित्र रहेंगे। इनको मिला के आपका एक पूरा साम्राज्य तैयार होगा। अगला आते हैं हम लोग मंडल सिद्धांत पे। मंडल सिद्धांत यानी कि पूरे देशों का समूह। अब इसे ऐसे देखिए, ये वाला है, इसे कहते हैं हम लोग राजा यानी विजिशु मान लीजिए इसे। ये रहेंगे आपके विजिशु। अब इसके बगल वाले जो रहेंगे वो तो विजिशु के शत्रु हुए ना, तो ये वाले जो रहेंगे ये क्या रहेंगे, अरी। अब इसके बाहर एक और ले लीजिए, तो ये जो रहेंगे ये इस अरी के शत्रु हुए, तो ये वाला अरी जो है ये अंदर वाला विजिशु का हुआ मित्र। उसके बाद फिर एक और बनेगा, फिर एक और बनेगा, फिर एक और बनेगा। ऐसे करते करते आपका मंडल सिद्धांत बनता है। लेकिन आपको अभी प्री के हिसाब से क्या याद रखना है, आपको बस ध्यान रखना है कि सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने दिया था और मंडल सिद्धांत जो है वो भी कौटिल्य ने दिया था। इतने से आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। आगे हम लोग देख लेते हैं गुरु नानक जी के बारे में। गुरु नानक देव जो सिखों के पहले गुरु माने जाते हैं और यही थे जिनसे आपका पूरा सिख धर्म का शुरुआत हुआ था। तो इनका एक सामाजिक नैतिक चिंतन है, ये भी समाज को लेकर काफी ज्यादा सोचते थे। तो इन्होंने क्या क्या बोला था, इनका नैतिक चिंतन क्या क्या है, ये बोलते थे जाति व्यवस्था का खंडन करते थे, कर्म कांड का विरोध करते थे, अवतारवाद का विरोध करते थे, बोलते थे आत्मशुद्धि करो, निषेध बोलते थे कि लोभ मोह और घमंड का निषेध करो, सत्य, एक ईश्वरवाद और सामाजिक समानता, इन सारी चीजों के ऊपर ये विश्वास करते थे। लेकिन आपका गुरु नानक देव से क्वेश्चन आपका प्री में बन नहीं सकता। ठीक है, तो इसे बस ऐसे ही ध्यान रखिएगा, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो। उसके बाद आते हैं गुरु घासीदास। गुरु घासीदास जी से जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनका जन्म स्थली गिरौदपुरी जो कि बलौदा बाजार में है। अभी ही आपका कुछ टाइम पहले ही सतनामी हुआ था, तो इस वजह से ये और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सतनाम पे विश्वास करते हैं। सतनाम ईश्वर का ही अलग नाम है, बस ईश्वर को ये सतनाम कह के बुलाते हैं। मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, जातिवाद का विरोध करते हैं, अहिंसा पर विश्वास करते हैं, निषेध और परस्त्री गमन पे ये विश्वास नहीं करते, वो बोलते हैं कि वर्जित करो इसे। ठीक है, तो गुरु घासीदास जी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन सकता है आपका, इनका जन्म स्थली जो कि है गिरौदपुरी बलौदा बाजार, और सतनाम पे कौन विश्वास करता है, तो वह है गुरु घासीदास। आगे आते हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके भक्ति सूफी मूवमेंट में, इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा था महाप्रभु वल्लभाचार्य का। अब देखिए, इनकी जन्म स्थली है आपका रायपुर चंपारण, यही रायपुर छत्तीसगढ़ वाला। उसके अलावा इनका जो मेन है कॉन्सेप्ट वो है शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद तो हमने देख लिया शंकराचार्य का। अब शुद्धाद्वैतवाद क्या है, देखिए शुद्धाद्वैतवाद का मतलब क्या है कि ब्रह्म सत्य है, सही है, जगत सत्य है, सही है, जीव ब्रह्म का अंश है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि ब्रह्म की प्राप्ति तो हमको करनी है, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति किनके द्वारा हो सकती है, श्री कृष्ण के द्वारा। इन्होंने श्री कृष्ण को परम ईश्वर माना है, मतलब ब्रह्म जो है वो श्री कृष्ण को ही माना है इन्होंने।
महाप्रभु वल्लभाचार्य ने, और इसी के प्रति इसी चीज को प्रतिपादित करते उन्होंने निकाला पुष्टि मार्ग। मतलब कृष्ण जी के प्रति स्वार्थ रहित और अपना प्रेम दिखाइए, उनकी आराधना करिए, यहीं से आपको जो है वो ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य से 2 क्वेश्चन बनते हैं, आपका 3 क्वेश्चन सॉरी। पहला तो इनका जन्मस्थली का क्वेश्चन बनेगा, दूसरा बनेगा शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है, तीसरा पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक कौन है। ये 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे, ध्यान रखिएगा इसे। आगे आते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी से आपका लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आई थिंक आया है फिलॉसफी का। तो अब देखिए स्वामी विवेकानंद जी का आपको क्या याद रखना है, ये नव्य वेदांत यानी कि नियो वेदांता और प्रैक्टिकल वेदांता। जब ये विश्व धर्म सम्मेलन पे गए थे तो उनको समझ में आई एक चीज कि वेदांता की जरूरत तो है पूरे विश्व को, लेकिन जो पुराना वेदांता यानी कि उपनिषद है उसको लेके आप नहीं काम कर सकते, तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा। तो इन्होंने प्रैक्टिकल वेदांता निकाला, जिससे मतलब आप प्रैक्टिकल लाइफ में अपने वेदांता को इस्तेमाल किया जा सकता है। वेदांत मतलब समझ लेना उपनिषद ही है, ठीक है। तो नव्य वेदांत, इसी से आपका क्वेश्चन आया था प्रैक्टिकल वेदांता से पिछले साल। और आध्यात्मिक मानवतावाद, ये भी ध्यान रखिएगा कि मानव की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, ईश्वर धर्म है, ये बोला था आपका स्वामी विवेकानंद में। उसके अलावा स्वामी विवेकानंद सर्वधर्म सार्वभौमिक धर्म को लेके बात करते थे। अब ये क्या बोलते थे कि इनके अनुसार क्या था कि वेदांत ही अकेला सार्वभौमिक हो सकता है, क्योंकि वेदांत ही एक ऐसा चीज है जिससे सभी व्यक्ति जो हैं, सभी लोग जो हैं जिसमें समाविष्ट हो सकते हैं, और कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसपे सब लोग एक जगह समाविष्ट हो सकते हैं। तो ये बोलना था स्वामी विवेकानंद जी का। इससे 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके। फिर से प्रैक्टिकल वेदांता का क्वेश्चन इस साल भी रिपीट हो सकता है, कोई क्लियर नहीं है इनका सीजीपीएससी का। दूसरा आध्यात्मिक मानवतावाद का प्रतिपादन कौन करता है, तो स्वामी विवेकानंद। और तीसरा फिर आएंगे कि सार्वभौमिक धर्म के बारे में कौन बात करता था, तो स्वामी विवेकानंद। उसके बाद आते हैं अंबेडकर जी के ऊपर। अंबेडकर जी का सामाजिक चिंतन, देखिए समाज के बारे में काफी ज्यादा सोचते थे, छुआछूत को इनके साथ भी हुआ था, तो ये काफी ज्यादा समाज को लेकर सोचते थे। सबसे पहले तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, सामाजिक न्याय और समानताएं की मांग की, जाति भेद को दूर करने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए, और सबसे इंपॉर्टेंट नवबौद्धवाद, ठीक है, इसी को भीमयान या नवयान भी कहा जाता है। ये पिछले साल का आपका सीजीपीएससी का क्वेश्चन है। नवबौद्धवाद का प्रतिपादन किसने किया था, या कौन है जो इस दर्शन को मानता है, तो कौन थे आपके भीमराव अंबेडकर। अपने जीवन के आखिरी समय पे इन्होंने हिंदुइज्म का त्याग कर दिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो जो इनके फॉलोअर्स थे इस शाखा को भीमयान के नाम से मानते थे, ठीक है। तो ये है आपके भीमराव अंबेडकर। और लास्ट आपके जो आ जाते हैं वो है आपके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला देखिए महात्मा गांधी का हम लोग डायरेक्ट देख रहे हैं, नहीं देखने वाली डिटेल, जन्म कब हुआ था, पिता का नाम क्या था, हम लोग इनका फिलॉसफी, मेन फिलॉसफी देखने वाले हैं। सबसे ज्यादा जोर देते थे वो अहिंसा के ऊपर, ये तो आपको पता ही है। और दूसरा जो था सत्याग्रह, यहाँ पे ध्यान रखिएगा अहिंसा और सत्याग्रह दोनों अलग अलग है। सत्याग्रह मतलब क्या होता है, सत्य के लिए आग्रह करना। आप अहिंसा कर रहे हैं तो सत्य के लिए आग्रह कैसे हो रहा है, ये सोच के देखिएगा खुद, ठीक है। सत्याग्रह, अब देखिए सत्याग्रह के अलग अलग तरीके थे गांधी जी के पास। असहयोग सबसे पहला तरीका इनका, असहयोग के जरिए सत्याग्रह करते थे। दूसरा सविनय अव्यय, इसके जरिए सत्याग्रह करते थे। तीसरा था आपका प्रवर्सन, मतलब एक जगह से स्वेच्छा से एक जगह का त्याग करके दूसरे जगह चल जाना, इससे भी सत्याग्रह होता था। चौथा था आपका अनशन, और पांचवा था आपका हड़ताल। ये 5 चीजें थी, 5 चीजें से गांधी जी सत्याग्रह करते थे। अहिंसा और सत्याग्रह अलग है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है आपका गांधी जी का एकादश व्रत, इसे याद रखिएगा, ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिछले साल के मेंस के पेपर में गांधी जी का एकादश व्रत पूछा है, इस साल प्री में पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। इसमें से जो 5 है आपके वो जैन धर्म वाले ही है, तो ये आपको याद ऐसे ही हो जाएगा। देखिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य,
5 हो गए। इसके अलावा क्या है, मतलब एकादश व्रत आपका क्या है कि गांधी जी के पूरे जीवन से जो उनका प्रैक्टिकल चीज निकाला जा सकता था वो ये था। उसके बाद बोलते थे अस्वाद, मतलब स्वाद के लिए मत खाओ, अभय निडर रहो, अस्पृश्यता अपृश्यता निवारण, तो अस्पृश्यता का निवारण करो, ठीक है। फिर शारीरिक श्रम, तब तक कार्य करो जब तक तुम्हारा शरीर कार्य कर सकता है, मतलब अगर तुम्हारा शरीर कार्य कर सकता है तो दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो, ये कहलाएगा आपका शारीरिक श्रम। उसके अलावा है आपका सर्वधर्म संभाव, और लास्ट है आपका स्वदेशी। ये 11 जो एकादश व्रत है इसे याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा तरीके से फिलॉसफी कंप्लीट होता है। हमने पूरा 100% का फिलॉसफी कवर कर लिया है। आपके 4 से 5 क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे यहाँ से। इसके अलावा आने वाली वीडियो पे मैं MCQs लाने वाला हूँ फिलॉसफी का। आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक दबाइए, प्रेस करिए, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।